हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास फॉर जॉब बाय एस के मैम। आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने आए हैं और हम आप लोग के लिए 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 22 दिसंबर में हुआ था, नहीं 23 दिसंबर का पेपर है और 22-21 से इस तरह का जो पिछले वाला जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी हम करा चुके हैं। और आप लोग के लिए यहाँ पर हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप लोग के एनालिसिस करके पूरे एक जो आंसर शीट है वो एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर आप लोग को हम पूरी अच्छे से हम आप लोग को एक्सप्लेन करके आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि ताकि आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाए। और इसी तरह से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है और लैंग्वेज को थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है, बस इतना ही इसमें चेंज है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मान लीजिए आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार है तो उसी में से चुन चुन करके छानबीन करके यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया है। और इसी तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग को सीटेट देने के लिए कोई इतना बड़ा मतलब कोई यहाँ पर हार्ड नहीं कहा जा सकता। इसको मीडियम में यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है और इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे तो बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सीडीपी का यहाँ पर प्रीवियस ईयर है। सीडीपी अभी हम चलाने जा रहे हैं, जो पार्ट बाई पार्ट हम आप लोग को दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर पिछले जितना भी है उतना हम करा चुके हैं और आगे भी कराते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 23 दिसंबर 2022 का एक जो है पेपर 2021 का 23 दिसंबर 2021 है। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया मेरा। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किस से प्रभावित होता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि बच्चों का जो विकास है वो किस से प्रभावित होता है, सिर्फ आनुवंशिकता से या फिर सिर्फ आनुवंशिकता और वातावरण से या फिर केवल वातावरण से, या ना तो आनुवंशिकता और ना ही वातावरण से। तो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा जो विकास होता है आनुवंशिकता और वातावरण से ही होता है। सिर्फ एक से होने से हमारा विकास संपूर्ण सर्वांगीण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा वातावरण भी अच्छा होना चाहिए और आनुवंशिकता जो है तो भाई ही है, लेकिन हम हमारे हाथ में तो है ना वातावरण को हम अच्छे से रखें। तो इसी कारण हमारा जो जिस तरह से हम बच्चे को वातावरण देंगे वही प्रभाव पड़ेगा और बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा। ओके, वातावरण और आनुवंशिकता के कारण सर्वांगीण विकास हो पाता है बच्चे में। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो एक बच्चा है जो खेल रहा है और एक लिख रहा है, तो मतलब कि एक ही बच्चा है, दो नहीं है, एक ही बच्चा है कि खेल पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, जब लिख रहा है पेंसिल पकड़ रहा है उससे पहले गेंद को उछाल रहा है और फेंक रहा है, इस तरह से वो क्रिया कर रहा है। तो ये विकास हमारा किस ओर इशारा करता है, शीर्षगामी की ओर नहीं, अधोगामी की ओर नहीं, यहाँ पर विकास क्रम की एक रूपता की ओर यहाँ पर इशारा कर रहा है कि विकास हमारा क्रम बाई क्रम होता है। बच्चे पहले क्या करेंगे, तो पूरे हाथों से ना उठाएगा, कोई चीज़ को हम लेते हैं तो इस तरह से उठाएंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह से जैसे जैसे बच्चे का भी बड़ा होते जाएगा उस तरह से हम उसको पेंसिल पकड़वाना सिखाएंगे, तभी वहाँ पे पेंसिल पकड़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा। ओके, उससे पहले तो ग्लास पकड़ना या फिर इत्यादि इत्यादि चीज़ कर पाता है बच्चे, इसलिए हमारा विकास क्रम से होता है। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। क्या होता है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास, हमारा क्या होता है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है, यह विकास कभी भी रुकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया, हम देखेंगे बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखें प्राथमिक जो समाजीकरण पहले बोलेगा तो हम परिवार को बताएंगे। ओके, और सेकेंडरी समाजीकरण जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, समुदाय नहीं, फर्स्ट हमारा विद्यालय हो जाएगा। ओके, जहाँ भी विद्यालय देखेंगे उसे सेकेंडरी समाजीकरण कहेंगे और जहाँ प्राथमिक जहाँ परिवार होगा उसे हम प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा जो सी डी के चल रहा है 23 दिसंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा था लोग कि बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। अब मैक्सिमम मतलब मीडियम क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सब सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर जितना भी बार आप लोग एनालिसिस करेंगे, मतलब देखेंगे इसको कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उतना भी आप
उतना बार भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ हमारे समझ में आता है और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी बनता है। बार बार हम उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो बनना तो निश्चित ही है। तो यहाँ पर देखेंगे भाषा एक चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे ने क्या कहा है, तो भाषा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है या फिर भाषा चिंतन का निर्धारण करता है, या फिर भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, या फिर भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है। भाषा और चिंतन दोनों एक आंतरिक प्रक्रिया है। भाषा से हम चिंतन करते हैं, चिंतन से ही हम भाषा मतलब उसको व्याख्या करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 6 नंबर है क्वेश्चन। दो गिलासों के समान या मात्रा में जल है, परंतु अनुसोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अणु की सोच का आधार क्या है, तो जीन पियाजे के अनुसार अणु का सोच जो है केंद्रीकरण है। ओके, वहाँ पर सोच रही है कि एक गिलास जो बड़ा है और चौड़ा है उसको, परंतु सोचती है क्या करे, 2 गिलास के समान मात्रा में जल है, परंतु अणु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटा और चौड़े गिलास में अधिक जल है। ओके, इस सोचने का मतलब क्या है, ये क्या जीन पियाजे ने बोल रहा है कि किस तरह से सोचता है, ये केंद्रीकरण करके सोचता है। ओके, हमारा नेक्स्ट आ गया अलग अलग यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ने एक ही बातों को अलग अलग प्रकार से बोला है, इसलिए यहाँ पर जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग इस तरह से यहाँ पर नाम देंगे और उसी का क्वेश्चन के अनुसार हम आंसर को देने की कोशिश करेंगे। ओके, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीय किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। यहाँ पर बोल रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास होता है, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा स्कीमा के अंदर एक जो संज्ञानात्मक विकास होता है उस परवर्ती किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किसी चरण की बुनियादी उपलब्ध किस में होता है। संवेदी गामा को यहाँ पर 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होते बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी नहीं कर पाए कि यहाँ पर 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था यहाँ पर अनुकरण करके सीखता है बच्चे। मूर्त संक्रियात्मक में हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे उलट पुलट कर यहाँ पर बता देगा कि किस में अधिक है किस में कम है, कौन सा उल्टा है कौन सा सही है। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किसी सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। तो ये किसने कहा है, तो यहाँ पर देखेंगे एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से मार्गदर्शन करते हैं। जब भी यहाँ पर सहपाठी या सहायता का यहाँ पर बात आएगा वहाँ पर ले वाइगोत्स्की सामाजिकरण सिद्धांत से यहाँ पर लिया है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 9 ले वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ले वाइगोत्स्की का बच्चे क्या कर रहे हैं, ले वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चे के सिद्धांत किस पर आधारित है। परिपक्वता नहीं, भाषा और भौतिकता नहीं, भाषा और संस्कृति के द्वारा होता है। भाषा, सांस्कृतिक और लैंग्वेज और समाज, ये तीनों से ही बच्चे का विकास सर्वांगीण होता है। ये किसने कहा है, तो ले वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जेंडर एक डैश अवधारणा है। क्या अवधारणा है, तो जेंडर हमारे समाज ने बनाया है और जो सेक्स है जो हमारा बायोलॉजिकल है जो कुदरत ने बनाया है वो बायोलॉजिकल कहा जाएगा। ओके, इस तरह से बायोलॉजिकल जैविक है वो क्या है, तो यहाँ पर जेंडर किसने बनाया था, जेंडर बायोलॉजी नहीं बनाया है बल्कि समाज ने निर्धारित किया है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ओके, इसीलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया नित्ता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। जब ये पेड़ पौधे के खनिजों के पहचान करना आए तो हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसमें से प्राकृतिक यहाँ पर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया 12 हमारा क्वेश्चन है
कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु